नमस्कार दोस्तों, बता दें कि दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी संयोजक के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो सफाई आयोग के चेयरमैन संजय सिंह गहलोत एक बड़ा ऐलान किया है और आने वाली 20 तारीख को उनके घर का घेराव किया जाएगा। बता दें कि उनका कहना है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कई बड़े वादे किए थे सफाई कर्मचारी को लिए, चाहे वो 10 साल से लगातार सत्ता में है, लेकिन ना तो उनको परमानेंट किया, ना उनको हेल्थ की सुविधा दी गई। एक बार फिर वही वो दोबारा से लॉलीपॉप दे रहे हैं, यानी 6 लॉलीपॉप दे चुके हैं, 7 में ही देने की तैयारी है। तो देखना ये होगा कि 20 तारीख को अरविंद केजरीवाल के आवास पर 5 रोड पर आंदोलन होने वाला है। अभी दिल्ली सरकार में सफाई आयोग के चेयरमैन है संजय गहलोत, वो मैदान में है। तो लेकिन देखना क्या राजनीति है या फिर दिल्ली की जनता के लिए वो खड़े हुए हैं, या उनके जो कर्मचारी हैं वो उनकी आवाज उठा रहे हैं, उनके हक के लिए अपना पद छोड़ने की भी बात कही है। देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट, और रिपोर्ट में जो आगे देखेंगे वो एक चौंकाने वाली बात होगी, क्योंकि खुद संजय गहलोत उनके सहयोगियों ने ये बड़ी बात कही है। संजय गहलोत जी, आज आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। आखिरकार जो आपने तालकोटा स्टेडियम में एक आवाज़ उठाई थी, अगर हमारे सफाई कर्मचारियों की आवाज़ नहीं उठाई गई, मांग नहीं मानी गई, तो मैं इस्तीफा भी दे दूंगा। और आप 20 तारीख का एक ऐलान कर रहे हैं कि उनके घर पर एक धरना प्रदर्शन किया गया, उनका मुकाबला भी किया। आखिरकार मामला क्या है? देखिए, आज 14 दिसंबर को फिर हम उसी नारे पे हैं। हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम उस व्यक्ति के खिलाफ हैं जिसकी साजिश से आज हमारे जो कर्मचारी प्रताड़ित हैं। हमारा कोई सफाई पक्का नहीं हो पा रहा, किसी को ड्यूज नहीं मिल पा रहे, और जो कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा, जो कोरोना काल में ग्रसित हुए उनको नहीं मिल पा रहा। अब इन्होंने नई बातें अपनी कर रहे हैं कि जी महिलाओं को ये देंगे। मैंने इनका वो देखा है, जो इनका ये कैबिनेट का डिसीजन जो है, उसमें ये भी नहीं पता कौन से मंत्री वहां बैठे थे, बस आनंद फानंद में लोगों को बहकाने के लिए उन्होंने से निकाल दिया। और हद तो तब हो गई, ये तो उस मैनिफेस्टो की बात करते हैं या अपने जो कैबिनेट डिसीजन की बात करते हैं। ये खड़े संतलाल चावरिया जी, मेरे से पहले जोन के आयोग के चेयरमैन रहे। 17 जुलाई 2018 को बाकायदा कैबिनेट का डिसीजन निकला है, उसमें बात रखी गई थी कि जो चेयरमैन रहेंगे उनकी 2 लाख रुपए तनख्वाह होगी, जो मेंबर होंगे उनकी 1 लाख रुपए तनख्वाह होगी। जब ये पहले वाले को नहीं मान रहे, यानी ये केवल और केवल हवा हवाई वाली बात करते हैं, जो कहते हो करते नहीं है। इन सब बातों से हम त्रस्त हैं, और इसीलिए जो हमने तालकोटा से आह्वान किया था, हुंकार भरी थी, आज भी उस पर अटल है। आने वाली 20 तारीख को हम सब लोग मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पे इकट्ठा होंगे और 5 फिरोज शाह रोड की तरफ कूच करेंगे। वहां हम जाके इनका प्रदर्शन करेंगे, पुतला दहन करेंगे और काला मुंह करेंगे हम इनका। अभी आप आम आदमी पार्टी की तरफ से सफाई आयोग के चेयरमैन भी है, क्या लगता है कि राजनीति में क्योंकि विधानसभा चुनाव है इसको लेकर के? देखिए, मैं पहले दिन से ही, मैं चेयरमैन बनने से पहले ट्रेड यूनियन लीडर रहा हूं। मैंने 88 पुतले दहन किए अरविंद केजरीवाल के, और चेयरमैन बनने के बाद भी जब मैंने देखा 2-3 महीने बाद ही मैंने पहचान लिया था कि काम करने वाले नहीं है। जब कोरोना काल में अपने कर्मचारियों के अधिकार के लिए 1 करोड़ वाली जो बात थी, इन्हीं पे घर पे लेने गए। मेरे साथ पप्पू प्रधान जी, जो राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है, वो भी गए थे साथ में। उन्होंने बहुत अटपटा दिया हमें, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग, उनकी ऑडियो सब हमारे पास में मौजूद है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब, आप एक काम करो, इनको 10-10 लाख रुपए दो और भगाओ यहाँ से। तो मैंने पहले दिन से इनका विरोध करना शुरू कर दिया था। ऐसे नहीं कि अब चुनाव आने वाले अब इनका विरोध कर रहे हैं। मेरे पुराने जो बाइट देखेंगे आप जाके, पुराने जो मेरे अखबारों में, टीवी में देखेंगे, तो मैं पहले दिन से ही इनका विरोध कर रहा हूँ। लेकिन हमारे जो कर्मचारी हैं, दूसरे संगठन है, सबको समझ में आने लगा कि वाकई में इस आदमी की वजह से ही हम लोग प्रताड़ित हैं। तो अब ऐसा चलने नहीं देंगे, इनको यहाँ से हटाएंगे हम लोग। लेकिन इससे पहले अभी निगम के चुनाव हुए तो उन्होंने भी पूरी जीत हासिल किया, जिसमें वाल्मीकि समाज ने काफी शौक किया था, वादे भी किए थे कि आपको पक्का किया जाएगा, सब कुछ परमानेंट दिया जाएगा। क्या लगता है कि वो देखिए, वायदा तो पहले दिन से कर रहे हैं। जिस दिन हमारे बराबर में बैठे थे, मैं ज्वाइन करा रहे थे, उस दिन भी कहा था कि मैं लोगों को पक्का कराऊंगा। लेकिन बताइए, जब स्टैंडिंग कमेटी का निर्माण नहीं हुआ आज तक, तो कैसे पक्का करा पाएंगे? ये जो पिछली सरकारों की तरफ से जो प्रस्ताव पास थे, उसी पे इम्प्लीमेंट करके उन लोगों को पक्का किया जा रहा है। और जो पक्का हो भी जाएगा, उसकी ज्वाइनिंग का पता नहीं, कहाँ उसको ज्वाइन करेगा, इन्हें कुछ नहीं पता। कोई मिनिस्टर आता है, इनका बयान देता है, मैंने 15,000 लोगों को पक्का कर दिया। अरे 15,000 तो कर्मचारी अब रहे भी नहीं, 15,000 कैसे पक्का कर दिया इन्होंने? कोई कहता है मैंने 600 आदमियों को पक्का कर दिया। और देखिए, एक जो इनकी पूर्व में मेयर थी, शैली ओबराय जी, उन्होंने क्या किया, नजफगढ़ में हमारे कर्मचारी एक्सपायर हुए, सुरेंद्र नाम के, काम कर रहे थे, काम करते समय ट्रॉली से दुर्घटनाग्रस्त हो गए और एक्सपायर हो गए। इन्होंने इतना भद्दा मजाक किया है, मैं तो कहूंगा घिनौना मजाक किया है। उनकी विधवा के पास गए वहां पे, और 30 लाख रुपए का जो उनका टर्मिनल बेनिफिट बनने वाला था, क्योंकि डेथ के बाद रिटायरमेंट जो ग्रेजुएट होती है डबल हो जाती है, तो 30 लाख रुपए देके जी हमारी तरफ से ये मुआवजा है, जबकि वो तो रिटायरमेंट के बाद मिलना था उन्हें।
आज भी उनकी विधवा दर दर के ठोकरे खा रही है। ऐसे ऐसे घिनौने काम कर रहे हैं हमारे साथ में ये लोग। 20 तारीख को जो धरना होने वाला है उसमें कितने लोग संगठन आपके साथ? देखिए, इसमें हजारों लोग आएंगे, इकट्ठा होंगे इसमें, और आदरणीय डीसी कपिल साहब, ये राणा जी, दीपक पिवाल साहब, पप्पू प्रधान जी, राष्ट्रीय वाल्मीकि संघ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है, सब अपनी लाएंगे। इधर से सनलाल चावरे जी जो श्रमिक संघ है हमारा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मुंडेला साहब हमारे बीच में। और देखिए, आज प्रधान जी भी हमारे बीच में, पालम के 360 गांव जो है उन आपके ये प्रधान है। तो इसमें मैं तो कहता हूँ कि शायद 100-150 संगठन हमारे शामिल हैं। तो हजारों की संख्या में घुस के प्रदर्शन करेंगे और इसको नेस्तनाबूद करेंगे यहाँ से। 20 तारीख को जो 20 दिसंबर 2024 आ रहा है, उस दिन हम ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के बैनर तले, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ से दीपक पिहाल और अपने समस्त जो भी हमारे सहयोगी साथी हैं, हमारे बड़े भाई संतलाल चावरिया जी, हमारे बड़े भाई हमारे संजय गहलोत जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डीसी कपिल साहब, इन सभी के नेतृत्व में हम सभी लोग अपने जितने भी समय हमारे कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, उनको लेकर के हम यहाँ मंडी हाउस पर इकट्ठा होंगे सुबह 10 बजे। और इस झूठे मुख्यमंत्री की, जो दिल्ली के अंदर हमारा पूर्व का झूठे मुख्यमंत्री रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, इनका जो झूठ है उसका पर्दाफाश करेंगे। मैं चौधरी नरेश पालम, वाल्मीकि महापंचायत की तरफ से प्रधान होने के नाते इतना ही कहना चाहूँगा, अब वाल्मीकि समाज जाग चुका है। इन पार्टियों ने, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इन्होंने जो शोषण किया है वाल्मीकि समाज का, गरीब का, दलित का, अब आगे नहीं होने देंगे। किसान नेता होने के नाते दिल्ली देहात को ये अपील करता हूँ कि ताल कटोरा के प्रोग्राम के बाद, और जो ताल कटोरा में ऐलान किया गया था कि 20 तारीख से पहले दिल्ली के हमारे सफाई कर्मचारियों की अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया और अगर उनको पक्का नहीं किया गया तो 20 तारीख को हम मंडी हाउस पे इकट्ठा होके 5 फिरोजशाह रोड तक केजरीवाल के घर का घेराव करेंगे। आदरणीय केजरीवाल के आवास का घेराव ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 3 बार हो चुका है। लगातार उनको लिखित में अवगत कराया गया कि ये समस्या नहीं है, बल्कि ये आपने जनता से वायदा किया था। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो आपने वायदा किया था, अगर उस वायदे को आप पूरा नहीं करेंगे तो फिर हम पूरे वर्गों को आपके खिलाफ खड़ा करने का काम करेंगे। देखिए, मुद्दा यह है कि पिछले 10 साल के शासनकाल के अंदर केजरीवाल जी ने अपने चुनावी घोषणा पत्रों के अंदर जितने भी वादे किए थे, वैसे तो वो लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन फिलहाल जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो कच्चे कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो एमसीडी के दिल्ली नगर निगम के अंदर हैं, जो दिल्ली के शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी विभाग के अंदर काम कर रहे हैं, वो सब बेहद परेशान हैं। केजरीवाल जी रेवड़िया पे रेवड़िया रोजाना बांटे जा रहे हैं, लेकिन लोगों की सैलरी तक नहीं आ रही है। 2000 लोग ऐसे हैं जिनको 6 महीने से IT असिस्टेंट है, जिनको अभी तक सैलरी नहीं मिल रही। और एमसीडी के अंदर काम करने वाले हमारे हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जो पिछले 25 साल से इस बात की इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको पक्का किया जाएगा। पहले केजरीवाल जी ने कहा मेरी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाओ, वो बन गई। फिर केजरीवाल साहब ने कहा कि मेरी एमसीडी में भी सरकार बना दो, उसको भी 2 साल हो गए, लेकिन नगर निगम के हमारे किसी भी कर्मचारी को अभी तक पक्का नहीं किया गया। तो हम आने वाले जो पीछे 10 तारीख गया, उसमें ताल कटोरा में हमने एक रेजुलेशन पास किया था कि हम 13 दिसंबर को सिविक सेंटर का घेराव करेंगे। हमने अपने साथियों से सलाह करके, अपनी कमेटी से सलाह करके उस प्रोग्राम को 13 तारीख के प्रोग्राम को स्थगित किया था और अपने कर्मचारियों से वादा किया था कि हम और इसको बड़े पैमाने में करके 20 तारीख जो ताल कटोरा में घोषित हुई थी, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है केजरीवाल जी के निवास का घेराव करेंगे, उनके किए हुए वायदा खिलाफी की याद दिलाएंगे। एक तरफ बाबा साहब के फोटो पर माला और दूसरी तरफ बाबा साहब के विचारों पर ताला। अब ये काम किसी भी सूरत में हम इस दिल्ली के अंदर नहीं चलने देंगे।